कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के घर में एक विशेष दिन का इंतजार था। उनकी पत्नी रानी महामाया एक सुंदर और गुणी महिला थी। कपिलवस्तु में हर साल आषाढ़ के महीने में एक बड़ा उत्सव होता था, जिसमें राजा रानी से लेकर साधारण प्रजा तक सभी खुशी खुशी हिस्सा लेते थे। यह उत्सव 7 दिनों तक चलता था, जिसमें नाच गाना, फूलों की सजावट और सुगंधों का उपयोग होता था। लेकिन इस उत्सव में शराब जैसी नशीली चीजों का कोई स्थान नहीं था। एक बार रानी महामाया ने इस उत्सव को और भी भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया। 7वें दिन सुबह सुबह उन्होंने सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापनों का दान दिया और सबसे सुंदर गहने व कपड़े पहने। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद उन्होंने व्रत रखा। फिर रात को वे एक खूब सज्जित शयन कक्ष में सोने चली गईं। उस रात राजा शुद्धोदन और महामाया एक दूसरे के करीब आए और महामाया ने गर्भ धारण किया। सोते सोते उन्हें नींद आ गई और नींद में एक अनोखा स्वप्न दिखा। स्वप्न में महामाया हिमालय के एक शाल वृक्ष के नीचे लेटी थी। तभी कुछ बोधिसत्व और देवियां वहां आई और उन्हें मानसरोवर ले गईं। वहां सुमेध नाम के एक बोधिसत्व ने उनसे पूछा, मैंने पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म लेने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनोगी? महामाया ने खुशी से हाँ कहा। उसी पल उनकी आंख खुल गई। अगले दिन महामाया ने यह स्वप्न राजा शुद्धोदन को सुनाया। राजा को इसका अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने 8 प्रसिद्ध ऋषियों को बुलवाया। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। फूलों की वर्षा की गई, सम्मानित आसन बिछाए गए और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन के बाद राजा ने ऋषियों को महामाया का स्वप्न सुनाया और उसका अर्थ पूछा। ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज चिंता न करें, आपके यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा। यदि वह गृहस्थ जीवन में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि उसने संन्यास लिया तो वह बुद्ध बनेगा, जो संसार के अंधकार को दूर करेगा। समय बीतता गया। महामाया ने 10 महीने तक अपने गर्भ में उस बोधिसत्व को पाला, जैसे कोई पात्र तेल को संभाल कर रखता है। जब प्रसव का समय नजदीक आया, महामाया ने अपने मायके देवदह जाने की इच्छा जताई। शुद्धोदन ने उनकी इच्छा पूरी की और एक सुनहरी पालकी में कई सेवक सेविकाओं के साथ उन्हें देवदह भेज दिया। रास्ते में लुम्बिनी नाम का एक सुंदर वन पड़ा, जहां शाल वृक्ष फूलों और फलों से लदे थे। भौंरे गुनगुना रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और पूरा वन किसी राजा के सजे हुए बाजार जैसा लग रहा था। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया का मन वहां रुकने को हुआ। उन्होंने पालकी वालों को शाल वृक्षों के बीच रुकने को कहा। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बही। हल्की हवा चल रही थी और वृक्ष की शाखाएं हिल रही थीं। उन्होंने एक शाखा पकड़ने की कोशिश की। भाग्य से वह शाखा नीचे झुक आई। जैसे ही महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर उसे पकड़ा, शाखा ऊपर उठी और हल्का सा झटका लगने से उन्हें प्रसव वेदना शुरू हो गई। उसी शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए छरेखरे महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह 563 ईसा पूर्व की वैशाख पूर्णिमा का दिन था। शुद्धोदन और महामाया को कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी। इस पुत्र के जन्म से न केवल उनका परिवार बल्कि सारा कपिलवस्तु खुशी से झूम उठा। उत्सव की धूम मच गई। उस समय शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और इसीलिए उनका नवजात पुत्र स्वाभाविक रूप से राजकुमार कहलाया। इस तरह सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर संसार को बुद्ध के रूप में ज्ञान का प्रकाश देने वाले थे।